अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है वो हम डिस्कस करेंगे। सेंसेशन ऑफ विजन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसे आई कहा जाता है। आई को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है और विद द हेल्प ऑफ आई वी कैन सी द वर्ल्ड। आई की हेल्प से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। इसके अलावा ये सेंसरी ऑर्गन है विजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि आई के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हम आई के स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। आई इज़ द ऑर्गन ऑफ विजन। आई जो है विजन के लिए ऑर्गन इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंसरी ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ठीक है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है। सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन है। ये विंडो है जिसके थ्रू हम वर्ड को एनालाइज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई बॉल इज ए स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली ग्लोब शेप्ड। ग्लोब कहा जाता है ज़मीन के नक्शे को। ठीक है, ज़मीन के नक्शे को ग्लोब कहा जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है, राउंड होता है। ठीक है, और आई बॉल जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली राउंड शेप यानी कि ग्लोब शेप्ड होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 24 mm होता है। इसके जो मेजर पार्ट्स हैं इसके वो हैं आई बॉल। आई बॉल इज़ मेड अप ऑफ 2 सेगमेंट्स। आई बॉल जो हमें आंख से दिखाई देता है। ठीक है, राउंड सर्कल, राउंड स्ट्रक्चर या राउंड ऑर्गन जो हमें अपनी आंख के अंदर दिखाई देता है ब्लैक एंड वाइट कलर का। ठीक है, इसे आई बॉल कहा जाता है। आई बॉल के 2 मेन सेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। ठीक है, एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो स्मॉल होता है और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, एंटीरियर अगर हम इसके 6 हिस्से करें ना तो जो 1/6 होगा, ठीक है, 1/6 वो इसका एंटीरियर पार्ट है एंड 5/6 जो है उसके 5 जो हिस्से हैं वो इसके पोस्टीरियर पार्ट में आएंगे। नेक्स्ट है ऑर्बिटल कैविटी। कैविटी किसी भी खाली जगह को कहा जाता है। ठीक है, कैविटी किसी भी खाली जगह को कहा जाता है। ऑर्बिटल कैविटी को आई सॉकेट भी कहा जाता है। हमारे स्कल के अंदर 2 खला जो नज़र आते हैं आँखों के लिए जो बने होते हैं हमारी खोपड़ी के अंदर, या हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर जो होता है हमारे फेस का, जो 2 आँखों के लिए हमें खला नज़र आते हैं जिसके अंदर आइज़ फिट होती हैं, उसे ऑर्बिटल सॉकेट कहा जाता है या आई सॉकेट कहा जाता है, ऑर्बिटल कैविटी कहा जाता है। आई बॉल इज सिचुएटेड इन अ बोनी कैविटी। बोनी कैविटी हड्डियों की कैविटी में ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, इसके बाद है आई लिड्स। आई लिड्स पलकों को कहा जाता है। ठीक है, आई लिड्स कवरिंग होती हैं हमारी आंखों के ऊपर। ठीक है, आई लिड्स प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। आई लिड्स जो होती हैं वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, महफूज रखती हैं किसी भी बैरूनी पार्टिकल से कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ सरफेस एंड कट ऑफ द लाइट ड्यूरिंग स्लीपिंग। और स्लीपिंग के दौरान, नींद के दौरान ये ना लाइट को कट ऑफ करती हैं। ठीक है, लाइट को हमारी आंखों के अंदर जाने से रोकती हैं। आई लिड्स आर ओपन एंड क्लोज्ड एज वेल एज रिफ्लेक्सेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सेशन, आई आंखें जो हैं वो मतलब पलकें हम बार बार बंद आंखों को बंद भी करती हैं और खोलती भी हैं। नेक्स्ट आता है कंजेंसिटिव। ठीक है, कंजेंसिटिव एक म्यूकोइड मेम्ब्रेन है। म्यूकोइड मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन बनी होती है ये म्यूकस से बनी होती है। ठीक है, म्यूकोइड मेम्ब्रेन है। कंजेंसिटिव इज़ अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन। ये बारीक, बिल्कुल बारीक म्यूकस से बनी होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, विच कवर्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ आई। एक्सपोज पार्ट कौन सा होता है? वो वाला हिस्सा जो हमें सामने से नज़र आ रहा हो, एक्सपोज जो नज़र एक्सपोज हो रहा हो। ठीक है, हमारी आंख का वो वाला हिस्सा जो एक्सपोज हो रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक थिन बिल्कुल बारीक म्यूकॉइड मेम्ब्रेन होती है जिसे कंजेंसिटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्लैंड एंड टीयर। लैक्रिमल ग्लैंड, पहले तो देखें ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सिक्रीशंस को खारिज करे, जो रतूबतों को खारिज करे, डिफरेंट सिक्रीशंस को खारिज करे, सिक्रीट करे। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड भी एक ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बल्कि ये एक्सोक्रीन ग्लैंड है। एक्सोक्रीन ग्लैंड वो वाला ग्लैंड होता है जो अपने सिक्रीशन को या अपनी सिक्रीट को, ठीक है, या अपने टीयर्स को बाहर की तरफ खारिज करे। एंडोक्राइन ग्लैंड वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को बॉडी के अंदर खारिज करें। ठीक है, बॉडी के एंडो मीन्स दैट
इनसाइड एंड एक्सो मीन्स दैट आउटसाइड, ठीक है। एक्सोक्रीन ग्लैंड है ये अपने सिक्रीशंस को, इसकी जो सिक्रीशन है लैक्रिमल ग्लैंड की, वो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, ठीक है। आंसू जो है वो आंख से बाहर आते हैं। द लैक्रिमल ग्लैंड और एक्सोक्रीन ग्लैंड, द ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स, ये जो ग्लैंड है ये सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं टीयर्स को, आंसुओं को। अब आगे अगर टीयर्स की कंपोजिशन देखें ये किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, तो इसमें पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडी आपने पहले भी डिस्कस मैंने आपसे किया था कि एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं और ये डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स को और इसके अलावा एंटीजेंस को किल करने में हेल्प आउट करती हैं। हम कहते हैं ना कि आंखों का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये वेट होता है, इसमें टीयर्स ऑलवेज होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। पानी इसके अंदर जो होता है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट वगैरह कर लें, ठीक है, वो अगर हमारी आंख के अंदर चली जाती है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इस चीज़ को किल करने में हेल्प करती हैं और हमारी आई को प्रोटेक्ट रखती हैं, महफूज रखती हैं, जरासीमों से महफूज रखती हैं, ठीक है। ये लैक्रिमल ग्लैंड का फंक्शन है और टीयर का फंक्शन है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।